अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ गोंदल। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो इनको एक ही फिक्र होता है कि ये हुकूमत घर जाए, वो कोई भी हुकूमत हो। आप पीडीएम को ही देख लें, जब खान साहब की हुकूमत आई तो सबसे पहले इन्होंने यही शोर मचाना शुरू कर दिया, ये सिलेक्टेड है, इससे हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, इससे करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही, इससे अदारों में रिफॉर्म नहीं हो रही, इसके आते ही डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई है। लेकिन जब से ये खुद हुकूमत में आए हैं तो इन्होंने आते ही सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। जिस तरह खान साहब आए थे तो उन्होंने भी सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया था कि मुल्क को इन्होंने बहरान पैदा करके ये गए हैं, मुआशी तौर पर मुल्क को इन्होंने कंगाल कर दिया है। अब यही सारा मलबा पीडीएम वाले इमरान खान पर डाल रहे हैं कि इन्होंने कर्जे डबल कर दिए हैं, इनकी वजह से महंगाई है, इनकी वजह से डॉलर ऊपर चला गया है। लेकिन खान साहब की जब हुकूमत गई तो डॉलर 175 पर था, आज डॉलर मार्केट में 240 का भी नहीं मिल रहा, 200-250 तक डॉलर चला गया है। अब इनकी प्लानिंग क्या है? हमारे हुक्मरानों की असल प्लानिंग क्या है? सबसे पहले आते हुए इन्होंने काम क्या किया है? सबसे पहला काम इन्होंने नैब में तरमीम की है और जो चोर उचक्के थे उनको रिलीफ दिया है। बजाय इसके कि अगर मुल्क का खजाना खाली है, हमारे माली हालात कमजोर हैं, तो ये अपने अखराजात कम करते, चोरों को पकड़ते, करप्शन कम करते, बल्कि ये तो खुद सबसे बड़े करप्ट हैं। आते ही सबसे पहले इन्होंने तरमीम की हैं और अपनी चोरी को माफ करवाया है, अपने केसेस हल करवा रहे हैं और यह सारा मलबा पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। अब खान साहब क्या डिमांड कर रहे हैं? जो पहले पीडीएम वाले डिमांड कर रहे थे, अब वही खान साहब डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, वो भी सड़कों पर हैं, वो भी कहते हैं ये हुकूमत घर जाए, इन्होंने हमें घर भेजा है, इन्होंने ये इलीगली तौर पर इन्होंने अदम एतमाद ला कर हमारे बंदे खरीद कर इन्होंने घर भेजा है। तो आपको पहले नहीं पता था? आपने ऐसे बंदों को टिकट क्यों दी जो चोर हैं, जो बिकने वाले थे? और आइंदा क्या है कि आइंदा क्या आपके लोग नहीं बिकेंगे? आप इलेक्शन रिफॉर्म की तो आप भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज इलेक्शन आपको भी सूट करता है, तो इसलिए आप भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर असम्बलियां पंजाब की और केपीके की 23 को आप तोड़ देते हैं तो फिर भी हुकूमत उनके पास चली जाएगी, सारा कंट्रोल तो वो संभाल लेंगे। या अगर वो अदम एतमाद ले आएंगे तो फिर भी अदम इस्तेकाम तो रहेगा इस मुल्क में। जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है तो खान साहब भी सड़कों पर हैं, और जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये पीडीएम वाले सड़कों पर थे। लेकिन पाकिस्तान का मुआशी बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि जो 7 अरब डॉलर रह गए हैं, जो कराची पोर्ट पर जो सामान स्टक हुआ है, अगर ये सारी पेमेंट उसकी कर दी जाए तो मुल्क के पास क्या बचेगा? और ये जो 7 अरब डॉलर हैं, इनमें भी ज़्यादा पैसे तो बाहर की हुकूमतों से लिए हैं। हमारे मुल्क में आने वाले हुक्मरान बजाय मुल्क के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें, आते अपने मसले हल करते हैं। अपने नैब के जो हैं ही सारे नैबज़दा, अक्सरियत के ऊपर तो केसेस होते हैं। सबसे पहले जब आते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? अवाम को रिलीफ देने की बजाय खुद को रिलीफ देते हैं। और पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से यरगमाल बना हुआ है इनके आगे। ये अपने केसेस माफ करवाते हैं, या अपने ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं और अपने ब्यूरोक्रेसी को रिलीफ देते हैं, उनकी तनख्वाहें डबल कर देते हैं ताकि वो इनके केसेस हल करें और इनके केसेस में इनकी मदद करें। और यही सारे लोग करते हैं। इसकी प्रॉब्लम बेसिक वजह ये करप्ट निज़ाम है। जो भी बंदा आता है उसे यही इलेक्टेबल चाहिए, यही चोर उचक्के चाहिए। अगर खान साहब हैं तो उनको भी इनकी ज़रूरत है, अगर पीडीएम वाले हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनको भी इनकी ज़रूरत है। बजाय इसके कि अदारे को बेहतर करें, अदारों को बेहतर करें और अच्छे लोगों को टिकटें दें, ये भी ऐसे ही करप्ट लोगों को टिकटें देते हैं। अगर किसी शरीफ बंदे को टिकट दे दें तो क्या वो इलेक्शन जीत सकता है? तो मेरे ख्याल में जब तक ये करप्ट निज़ाम रहेगा
और ये इनकी नूरा कुश्ती इसी तरह चलती रहेगी। ये सारे सियासी लोग अपने सियासी मफाद के लिए ये मुल्क को यही बर्बादी पर खड़ा करते रहेंगे और पूरी कौम इसी तरह ये तमाशा आइंदा भी कई सालों तक यही होता